दोगे, चाय के रुपए नहीं दोगे तुम मुझे थप्पड़ मारोगे। तुम्हें पता नहीं मेरी बेटी आईपीएस है, तुम्हारी वर्दी उतरवा देगी। सुबह के समय बाजार में सड़क के किनारे कमला देवी अपनी छोटी सी चाय की टपरी में गरम गरम चाय बना रही थी। वह अपने पति को खोकर अकेली रह गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को किसी भी हालत में पढ़ाना नहीं छोड़ा। उनकी बेटी आयुषी ने अपने घर की हालत को देखकर दिन रात मेहनत से पढ़ाई पूरी की और आयुषी अब आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। आयुषी अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी मां के साथ बहुत बुरा होने वाला है। कमला देवी चाय बना ही रही थी कि तभी सड़क के मोड़ पर पुलिस जीप आकर रुकी। एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और बाजार के कई लोग चुप हो गए। वो था इंस्पेक्टर गोविंद। उसकी उम्र लगभग 32 से 32 होगी। वह अपने रोज के अंदाज में कमला देवी से बोला, ओ कमला, एक दमदार चाय बना और थोड़ा जल्दी कर, मुझे बहुत काम है। कमला देवी ने घबराते हुए कहा, जी साहब, अभी बनाती हूं। ये रोज का रूटीन था। गोविंद चाय पीता, बिस्किट उठाता और फिर कमला देवी को पैसे दिए बिना चला जाता। कमला देवी कई बार सोचती थी कि उसे मना कर दे, लेकिन उनके दिमाग में तुरंत डर आता, सरकारी आदमी है, कुछ बोल दिया तो मेरी दुकान ही उठा देगा। इंस्पेक्टर गोविंद हमेशा की तरह चाय पीकर जाने लगा। तभी कमला देवी डरते हुए बोली, साहब बस आज चाय के पैसे दे दीजिए। मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगती, लेकिन मेरा घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बस इसीलिए आपसे पैसे मांग रही हूं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर गोविंद रुक गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, क्या बोली तू? कमला देवी ने हिम्मत जोड़कर कहा, साहब मैं गरीब औरत हूं, आप रोज चाय पीकर जाते हैं, बिस्कुट भी ले जाते हैं, पर कभी पैसे नहीं देते। प्लीज साहब चाय के पैसे दे दीजिए। पूरे बाजार की नजरें कमला देवी की टपरी की तरफ मुड़ गईं। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाल लिए। इंस्पेक्टर गोविंद गरज उठा, तू मुझे सिखाएगी? मेरे सामने पैसे की बात करेगी? तू भूल गई कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। इससे पहले कि कमला देवी संभल पाती, गोविंद ने उसकी चाय की केतली को जोर से लात मार दी। केतली गिरकर जमीन पर खनन खनाई। केतली में से उबलती चाय फैल गई और शांति का दिल जैसे टूट कर गिर गया। उन्होंने कहा, साहब यह क्या कर रहे हो? पर जवाब में आया, ज्यादा बोलेगी ना तो तेरी दुकान यहीं से उठवा दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांगेगी। मेरे सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती और तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। फिर इंस्पेक्टर गोविंद ने एक कदम आगे बढ़कर सबके सामने कमला देवी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। कमला देवी की आंखों से आंसू निकल आए। बाजार में अचानक सन्नाटा छा गया। लोग चीखना चाहते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन सरकारी वर्दी के डर के कारण सबका मुंह बंद कर देता है। मगर एक लड़का चुपचाप सारी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। कमला देवी का चेहरा एक तरफ झुक गया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह रोते हुए बोली, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। गोविंद ने एक आखिरी नजर कमला देवी पर डाली और बोला, अगली बार पैसे का नाम लिया ना तो समझ जाना क्या होगा। फिर वह अपनी जीप में बैठकर चला गया। इस बार एक लड़का चुप रहने वाला इंतजार नहीं कर पाया। बाजार में खड़ा एक कॉलेज का लड़का संदीप काफी देर से मोबाइल पकड़े सब रिकॉर्ड कर रहा था। वह धीरे से आगे आया और बोला, आंटी डरिए मत, पूरा वीडियो मेरे पास है। कमला देवी घबरा गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी, ये ठीक करेगा भी या मेरी दुकान और बड़ी मुश्किल में डाल देगा। तभी एक और लड़का बोला, आंटी ये इंस्पेक्टर बचने वाला नहीं है, मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दिया है, देखना आज पूरा शहर देखेगा कि ये इंस्पेक्टर कैसे वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। आंखों में डर, अपमान और बेचैनी थी, लेकिन अब कुछ रुक नहीं सकता था। वीडियो सोशल मीडिया पर चढ़ चुका था। कुछ ही घंटों में वीडियो आग की तरह फैल गया। सैकड़ों कमेंट आने लगे, शर्म नहीं है इस इंस्पेक्टर को, चाय वाली अम्मा को मारा, इतना घमंड, हमें एक्शन चाहिए। इस वीडियो ने शहर हिला दिया। स्थानीय न्यूज पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, सब जगह यही खबर घूम रही थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब वीडियो आयुषी सिंह, नई नवेली आईपीएस अधिकारी के फोन तक पहुंच गया। आयुषी ऑफिस में बैठी थी। उसकी मेज पर फाइलें थीं और सामने पुलिस विभाग की मीटिंग का नोटिस। तभी उसका एक सहयोगी बोला, मैम ये वीडियो देखिए, चाय वाली आंटी को इंस्पेक्टर गोविंद ने मारा है। पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल है। आयुषी ने मोबाइल लिया, वीडियो प्ले किया। वीडियो देखते ही उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। वीडियो में जो औरत थी वो कोई अजनबी नहीं, उसकी अपनी मां कमला देवी थी।
थप्पड़ पड़ने की आवाज जैसे उसके दिल पर पड़ी हो। उसकी आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे। बचपन की यादें किसी तूफान की तरह दिमाग में लौट आईं। मां की मेहनत, मां की भूख, मां के सपने, और अब उसी मां को कोई सड़क पर थप्पड़ मार दे। आयुषी की मुट्ठियां कस गई, उसकी आवाज भारी हो गई। मेरी मां के साथ ये हुआ है, अब ये इंस्पेक्टर बच नहीं पाएगा। वह तुरंत खड़ी हुई और आदेश दिया, मैं आज ही घर जा रही हूं। अब वर्दी की ताकत किसी पर नहीं, न्याय के लिए इस्तेमाल होगी। उसने अपना बैग उठाया और उसी शाम की ट्रेन पकड़ ली। वह सुबह सुबह अपने पुराने घर के दरवाजे पर उतर गई। गली की वही पुरानी खुशबू, वही पेड़, वही मोड़, लेकिन अंदर एक उथल पुथल थी। दिल में दर्द, गुस्सा और एक सर्द खामोशी। आयुषी ने दरवाजा धीरे से धकेला। अंदर कमला देवी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उनकी थकी हुई आंखें, सूझा हुआ चेहरा, जैसे दुनिया ने एक रात में उनसे सालों की उम्मीद छीन ली हो। आयुषी की आंखें भर आई। उसने मां के कंधे पर हाथ रखा और बोली, मां। कमला देवी चौंक कर मुड़ी। अरे आयुषी, तू इतनी जल्दी? बेटा, तूने बताया भी नहीं कि तू आ रही है। आयुषी ने मां को गले लगाया। गले लगते ही उसे महसूस हुआ मां का शरीर कांप रहा है, जैसे वह अभी भी उस थप्पड़ की चोट सह रही हो। आयुषी ने धीरे से पूछा, मां तुम ठीक हो? कमला देवी ने झूठी मुस्कान से कहा, हां ठीक हूं बेटी। लेकिन वो झूठ आयुषी की आंखों से छुपा नहीं। आयुषी कुछ देर तक मां को देखती रही। फिर उसके मन में एक प्लान तैयार हुआ। उसने शांति देवी से कहा, मां मैं थोड़ी देर में निकलती हूं, थोड़ा काम है। आयुषी ने घर का एक साधारण सलवार सूट पहना। ना अफसर वाली चाल, ना कोई पहचान, ना कोई आदेश देने वाली टोन। वो एक आम लड़की की तरह थाने के गेट पर पहुंची। थाना अंदर से आवाजों से भरा था। कीबोर्ड की टकटक, एक सिपाही किसी केस की फाइल पलट रहा था, किसी का झगड़ा सुलझाया जा रहा था, और बीच में बैठे इंस्पेक्टर गोविंद, वही चाल, वही अकड़, वही घमंड। आयुषी सीधे उसके सामने गई और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। गोविंद ने बिना चेहरा उठाए कहा, रिपोर्ट लिखवानी है तो फाइलिंग फीस लगेगी, अगर पैसे हैं तो बोलो। आयुषी ने पूछा, कितनी फीस लगेगी? इंस्पेक्टर गोविंद बेधड़क बोला, 4000 रुपए। आयुषी की आंखें तिरछी हुईं। उसने कहा, रिपोर्ट लिखवाने के पैसे कानून में कहां लिखा है? इंस्पेक्टर गोविंद ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर कहा, कानून मेरे टेबल से निकलता है, पैसे दोगी तो रिपोर्ट लिखूंगा, वरना जाओ, यहां से कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। आयुषी ने सीधा जवाब दिया, मैं पैसे नहीं दूंगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गोविंद हंस पड़ा, तो फिर रिपोर्ट भी नहीं लिखेगी, समझी? आयुषी ने धीरे से कहा, क्यों? कानून तुम्हारी जेब में है, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं, तो फिर आप किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? इंस्पेक्टर गोविंद की आंखें तमतम आ गई। वो कुर्सी से उठा और बोला, लड़की बड़े सवाल पूछ रही है, देख मेरा दिमाग खराब मत कर, यहां से चली जा, वरना अभी तुझे लॉकअप के अंदर कर दूंगा, समझी? मेरे सामने ज्यादा एटीट्यूड नहीं चलेगा, यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, समझी? चल अब जल्दी यहां से निकल। फिर आयुषी गुस्से में बोली, देखिए मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, रिपोर्ट लिखवाने के पैसे मांगना यह कानूनन अपराध है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप रिपोर्ट लिखवाने के पैसे मांगे, यह बहुत बड़ा अपराध है। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आप पर कार्यवाही करूंगी, समझे आप? यह सुनते ही इंस्पेक्टर गोविंद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर वह एक कदम आगे आया और उसने गुस्से में आयुषी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। पूरा थाना एकदम शांत हो गया। कुछ सिपाही देख रहे थे पर कोई आगे नहीं आया। सब जानते थे कि इंस्पेक्टर गोविंद का दिमाग खराब है। थप्पड़ की आवाज ने आयुषी का दिल तक हिला दिया, लेकिन उसका चेहरा पत्थर की तरह शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूं। इतना बोलकर वह मुड़कर थाने से बाहर चली गई। ना उसने अपनी पहचान बताई, ना उसने वर्दी दिखाई, ना उसने कदम रोका। थाने से निकालकर आयुषी सीधे डीएम ऑफिस पहुंची। डीएम ऑफिस का माहौल शांत और गरिमामय था। सिक्योरिटी ने उसे रोका। आपको किससे मिलना है मैडम? आयुषी ने कहा, मुझे डीएम साहब से बहुत जरूरी काम है, मैं आईपीएस आयुषी सिंह बोल रही हूं। सिक्योरिटी गार्ड सीधा खड़ा हो गया। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुला और डीएम विजय सेन आयुषी से मिलने के लिए बाहर आए। उन्होंने कहा, आइए आयुषी जी, अंदर आइए, आपको क्या परेशानी है? आयुषी ने बिना समय गवाए पूरा वीडियो डीएम विजय सेन को दिखाया। थाने में आज क्या हुआ वो बताया और कहा, सर एक इंस्पेक्टर जनता को मार रहा है, रिश्वत मांग रहा है, मां पर हाथ उठाता है और आज उसने एक लड़की को थप्पड़ मारा है, बस इसीलिए कि उसने पैसे नहीं दिए।
वह इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखवाने की भी पैसे मांग रहा है, जबकि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। यह सब कानूनन अपराध है। मुझे और मेरी मां को न्याय चाहिए। डीएम साहब की आंखें कठोर हो गईं। उन्होंने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। आयुषी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सर, मुझे एक प्रेस मीटिंग चाहिए। पूरा मामला शहर के सामने लाना है, वरना ऐसे लोग कानून को अपनी जेब समझते रहेंगे। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, आज शाम को प्रेस हॉल तैयार करवा दिया जाएगा। आप अपनी बात खुलकर रखें, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आयुषी ने सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद सर। उसकी आंखों में आग थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था। शहर की सुबह आज कुछ अलग थी। अखबारों की हेडलाइन, मोबाइल नोटिफिकेशन, चौक चौराहों की बातें, सब जगह एक ही खबर घूम रही थी। चाय वाली महिला को इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा। वीडियो वायरल हो गई है और पता है उसकी बेटी आईपीएस ऑफिसर है। अब तो उस इंस्पेक्टर का बचना मुश्किल है। लोगों में गुस्सा था, सोशल मीडिया में आग लगी हुई थी और आज सबकी नजरें एक ही जगह टिकी थीं, डीएम ऑफिस के प्रेस मीटिंग हॉल पर, क्योंकि आज वहां बड़ा फैसला होना था। एक ऐसा फैसला जो शहर की पुलिस की छवि बदल देगा या हमेशा के लिए दाग छोड़ देगा। दोपहर के 12 बजने वाले थे। डीएम ऑफिस के बाहर हजारों लोग जमा थे। मीडिया की ओबी वैन लाइन में खड़ी थी। कैमरा लाइट्स, माइक्रोफोनस, भीड़ की फुसफुसाहट, हर न्यूज चैनल एक ही बात बोले जा रहा था। आज प्रेस मीटिंग में आईपीएस आयुषी सिंह और पीड़ित मां खुद मौजूद होंगी। इंस्पेक्टर गोविंद पर क्या कार्यवाही होगी? क्या न्याय मिलेगा? हॉल के बाहर ही लोग प्ले कार्ड लिए खड़े थे। न्याय चाहिए, वर्दी का घमंड बंद करो, चाय वाली मां को इंसाफ दो। हॉल के अंदर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हॉल इतना भरा था कि लोग दरवाजों पर खड़े होकर अंदर झांक रहे थे। हर कुर्सी, हर कोना कैमरों से भरा हुआ था। डीएम विजय सेन मंच पर बैठे थे, शांत, स्थिर, लेकिन चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। उनके दाएं तरफ बैठी थीं आईपीएस आयुषी सिंह, कड़क वर्दी में, चेहरा शांत लेकिन आंखों में आग। आयुषी के बाएं तरफ थी कमला देवी, साधारण से कपड़े, आंखों में डर और भरोसे का मिला जुला भाव। सामने पूरा मीडिया लगा था। सर ओवर हियर मैडम, लुक दिस वे, मैम 1 बाइट प्लीज। लेकिन डीएम ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। प्रेस को शुरुआत से सारी सच्चाई दिखाई जाएगी। हॉल में खामोशी छा गई। डीएम सर ने धीरे से कहा, कमला देवी जी, आप अपनी बात जनता और मीडिया के सामने रखें। कमला देवी ने कांपते हुए माइक पकड़ा। यह पहली बार था जब इतने लोगों के सामने वह बोल रही थी। उन्होंने कहा, मैं चाय बेचती हूं, हर रोज सुबह टपरी लगाती हूं। मेरी बेटी पढ़ाई करती थी, मैंने उसे अपनी मेहनत से पढ़ाया। हॉल में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर गोविंद साहब रोज मेरी टपरी पर चाय पीते थे, लेकिन वो कभी पैसे नहीं देते थे। मैंने डर के मारे कभी कुछ नहीं कहा। कमला देवी की आवाज भर आई। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके पैसे मांगे तो उन्होंने मेरी चाय की केतली फेंक दी, लोगों के सामने मुझे गाली दी और बाजार के बीचों बीच सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। कुछ मीडिया रिपोर्टर की आंख भर आई। एक कोने से आवाज आई, शर्मनाक। डीएम ने इशारा किया। कमला जी आगे बोले, मुझे लगा अब मेरी दुकान भी चली जाएगी। मैं तो चुप हो जाती, लेकिन किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। कमला देवी ने आयुषी की ओर देखा और यह वीडियो मेरी बेटी तक पहुंचा। तभी पहली बार लगा कि शायद मुझे भी कभी न्याय मिलेगा। हॉल में तालियां बज उठीं। अब सबकी नजरें आयुषी पर थीं। आयुषी ने माइक पकड़ा और सीधे कैमरों में देखते हुए बोली, मैं आज यहां एक आईपीएस अधिकारी की तरह नहीं, एक बेटी की तरह खड़ी हूं। कैमरों के फ्लैश की बौछार शुरू हो गई। जब मैंने वीडियो देखा तो मेरी दुनिया हिल गई। अपनी मां के लिए मैं कई बार लड़ी हूं, लेकिन यह मेरे सामने पहली बार हुआ कि एक इंस्पेक्टर ने एक गरीब महिला पर हाथ उठाया। उसकी आवाज टाइट हो गई। मैं जानती थी कि इस शहर में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई देखना कभी कभी ज्यादा तकलीफ देता है। आयुषी ने आगे कहा, मैंने थाने जाकर देखा कि वहां क्या होता है। मैं एक आम लड़की बनकर थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई। वहीं इंस्पेक्टर गोविंद रिपोर्ट लिखने के लिए मुझसे रिश्वत मांग रहा था। हॉल में हलचल होने लगी। ओह माय गॉड, शॉकिंग करप्शन। आयुषी ने आगे कहा, जब मैंने रुपए देने से मना किया तो इंस्पेक्टर गोविंद ने मुझे भी थप्पड़ मारा। पूरा हॉल गुस्से से भर गया। एक रिपोर्टर चीखा, यह तो शर्म से भी नीचे गिरना है। डीएम ने हाथ उठाया और कहा, नीचे बैठो। आयुषी ने आखिरी लाइन कही, अगर इंसाफ नहीं मिला ना तो जनता का भरोसा वर्दी से उठ जाएगा।
हॉल में तालियों की गूंज गड़गड़ाहट बन गई। डीएम ने इशारा किया, वीडियो चलाओ। लाइट्स हल्की की गई। एक बड़ा स्क्रीन ऑन हुआ और पूरा वीडियो बाजार का, थप्पड़ का, चाय की केतली गिरने का, भीड़ का, हर चीज का जैसा का तैसा वीडियो चलाया जाने लगा। वीडियो चलते ही पूरे हॉल का दिल दहल गया। लोग सीटों से खड़े हो गए। मीडिया वाले चिल्लाने लगे, डिस्गस्टिंग, शेम ऑन हिम, ही मस्ट बी फायर्ड। कमला देवी स्क्रीन देखकर रोने लगी। आयुषी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वीडियो खत्म होने के बाद हॉल में 1 सेकंड के लिए भी आवाज नहीं थी। पूरा हॉल शांत था। फिर अचानक पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। डीएम ने अपनी मोटी फाइल खोली। अंदर सारे बयान, वीडियो की कॉपी, गवाहों की लिस्ट, हर चीज मौजूद थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और माइक पर बोले, मैंने यह वीडियो, पीड़ित के बयान और आईपीएस आयुषी सिंह की रिपोर्ट सभी की समीक्षा की है। इंस्पेक्टर गोविंद ने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया है। एक गरीब महिला को मारा, रिश्वत मांगने की कोशिश की और एक लड़की को भी थप्पड़ मारा। डीएम ने निर्णय सुनाया, इंस्पेक्टर गोविंद को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। भीड़ तालियों से हिल गई। चारों तरफ तालियों की आवाज गूंजने लगी। उन्होंने आगे कहा, और आईपीसी 323 मारपीट, आईपीसी 506 धमकी, पीसी एक्ट भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। मीडिया चिल्ला उठा, ब्रेकिंग न्यूज, इंस्पेक्टर अरेस्टेड। डीएम ने अंतिम शब्द बोले, इंस्पेक्टर गोविंद को अभी इसी समय गिरफ्तार किया जाए। हॉल के बाहर खड़े पुलिसकर्मियों ने तुरंत इंस्पेक्टर गोविंद को लाकर हथकड़ी लगा दी। गोविंद चिल्ला रहा था, मुझे फंसाया गया है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। लोगों ने कहा, अब समझ आया जनता कौन होती है। प्रेस मीटिंग खत्म होने के बाद कमला देवी ने धीरे से आयुषी का चेहरा छुआ। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। तूने मेरी जिंदगी भर की तकलीफ एक दिन में मिटा दी। आयुषी मुस्कुराई। मां, आप हमेशा कहती थीं, सच कभी हारता नहीं। आज वही साबित हुआ है। दोनों मां बेटी एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगी। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, संवाद काल्पनिक हैं। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति वस्तु स्थान से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।